अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मुझे उम्मीद है कि जो लेक्चर कल सब लोगों को सेंड किया गया था वो सब बच्चों ने लेक्चर को सुना होगा और उसको याद भी किया होगा। और मेरी आपसे यही है रिक्वेस्ट भी समझ लें मेरी कि जो काम आपको दिया जाए साथ साथ सब बच्चों ने अपने काम को सुनना भी है और याद भी करना है। क्योंकि बेटे अगर आपका स्कूल से ऑफ हो गया है तो कम अज़ कम आपको घरों में जो काम मिल रहा है आप उसको याद करें ताकि आप लोग अपनी स्टडी से पीछे ना हटें। क्योंकि हमारा भी मकसद आपको सिर्फ स्टडी के साथ अटैच रखना है ताकि आप लोग अपनी स्टडी से पीछे ना कहीं हट जाएं। तो इसलिए सब बच्चों ने अच्छे बच्चे बन के जो भी आपको लेक्चर मिलेगा उसको ध्यान से सुनना भी है और याद भी करना है। तो कल हमने पढ़ा था रहमदिली के बारे में कि रहमदिली जो है वो क्या होती है या उसका मफ़हूम क्या है। रहमदिली का मतलब है कि अल्लाह ताला की मखलूक से नरमी और मोहब्बत से पेश आना। तो अल्लाह ताला की मखलूक कौन सी है? हम सब लोग हैं। हमें एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में बात करनी चाहिए, नरमी के साथ बात करनी चाहिए, मोहब्बत के साथ बात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स मुश्किल में है उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि मैं भी अपने बंदों पर रहम करता हूँ और मेरा तकाजा भी यही है अपने बंदों से कि वो दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिली का एक आला नमूना है। उन्होंने हमें लोगों पर रहम करके, इंसानों और जानवरों पर रहम करके हमें इस बात का सबक सिखा दिया कि किस तरह हमें दूसरों के साथ पेश आना है या किस तरह हमें दूसरों पर रहम करना है। तो इसी हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुश्मनों ने बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी की, उनके साथ जुल्म किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया बल्कि उन पर रहम किया, उनको माफ़ कर दिया और जानवरों पर भी हमेशा वो रहम करते थे। इस तरह एक दफ़ा एक सहाबी ने एक चिड़िया के बच्चों को उठा लिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चिड़िया की बेचैनी बेकरारी को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उस सहाबी को हदायत फरमाई कि वो उसके बच्चों को वापस घोंसले में रख दें। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हमारे ज़बान या हमारे हाथ से हमारे दूसरे किसी भी मुसलमान बहन भाई को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमसे, हमारी ज़बान से या हमारे हाथों से हमेशा दूसरों की भलाई हो। तो इसी तरह एक मेरा कल क्वेश्चन हो गया था कि रहमदिली का मफ़हूम क्या है, ये हम कल पढ़ चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर बे करेंगे रहमदिली के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। तो आपने पीछे वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का इसका जो आंसर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक बात याद रखिएगा कि वो बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी वो हमेशा हदीस होती है। तो जो अल्लाह ताला का फरमान होता है वो अरशाद बारी ताला होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अल्लाह ताला का इस चीज़ के हवाले से अरशाद बारी ताला लिखें, तो हमेशा अपने रीडिंग में जाके उसको ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर इस हवाले से लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला का अरशाद बारी ताला लिखें। या अगर आपका सवाल होता है कि एक हदीस लिखें या हदीस का तर्जुमा लिखें, तो आपको फ़ौरी से समझ आ जानी चाहिए कि हदीस हमेशा वो बात होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हो। तो उस हवाले से चाहे कहीं पर नबी अकरम का फरमान भी आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो आपने यही करना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वह तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो ये आपकी हदीस है, यह हदीस का तर्जुमा है। तो आपने अरबी बेशक ना याद कीजिएगा, ये कौन सा हमने लिखनी होती है, ये पेपर में इसको लिखना होता है। बस आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरहम मन फिल अर्दी यारहामुका मन फिस समाई। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आपने अरबी को ध्यान से पढ़ के एक फिर उसका तर्जुमा करना है, ताकि अगर आपको कहीं पर अरबी दे भी दी जाए या आपसे पूछ लिया जाए कि इसका तर्जुमा क्या है, तो आपको पता हो कि इसका तर्जुमा ये है। तो सब बच्चों ने ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको याद भी करना है और इसको आपने एच वर्क में भी करना है। एच वर्क में जैसे आपको स्कूल से पहले काम मिलता था, कुछ काम आपको याद करने के लिए दिया जाता था, कुछ काम आपको एच वर्क में करने के लिए दिया जाता था। तो इसी तरह इस डायरी में भी आपके साथ ऐसा ही होगा कि जो काम आपको याद करने के लिए दिया जाएगा आपने वो याद करना
करना है। जो काम आपको अचीव करने के लिए दिया जाएगा, आपने सेम जिस डेट को आपको वो काम दिया जाएगा, आपने सेम वही डेट मेंशन करनी है और आपने वो अचीव करना है, ताकि जब आप दोबारा स्कूल में आएंगे तो आपका वो सारा काम चेक किया जाएगा। तो सब बच्चों ने याद भी करना है इसको अलग से, इसके आंसर्स को अलग से किसी फोल्डर पे लिख के भी देखना है, ताकि आपको लिखना कहीं भूल ना जाए। सब बच्चों ने अपना ख्याल रखना है। और सबसे अहम बात कि सब बच्चों ने नमाज लाजमी पढ़नी है। हर बच्चा कोशिश करे कि वो नमाज लाजमी पढ़े। सर्दियाँ हैं, सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है, पानी ठंडा लगता है, लेकिन बेटे एक बात को याद रखना कि अल्लाह ताला को सर्दियों की फ़जर की नमाज़ बहुत पसंद है, क्योंकि सर्दियों में फ़जर के वक्त हमारे बिस्तर जो होते हैं गर्म होते हैं, सर्दी होती है, हम बाहर नहीं निकल सकते होते, तो बहुत मुश्किल होता है सुबह उठ के वज़ू करना। लेकिन आप सब बच्चों ने कोशिश करनी है कि सुबह उठ के आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और अल्लाह ताला हम पर अपनी मेहरबानियाँ अता फरमाए। तो सब बच्चों ने मेरी बात पे अमल करना है। अपना सबक याद करने के साथ साथ नमाज भी सब बच्चों ने पढ़नी है और अपने माँ बाप का कहा भी मानना है। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।